ठीक है, इसको यूं करके भी आप लिख सकते हैं। ये वाला जो मीम है ये भी आप अक्सर देखा होगा कि ये वाला मीम भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी आपने इसमें जगह छोड़नी है। रे के अंदर ये जो दाल है इसके अंदर आपने जगह छोड़नी है। ये हमद। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम मीम और दाल की तख्ती पढ़ेंगे, हे और मीम की तख्ती पढ़ेंगे और जीम और दाल की तख्ती पढ़ेंगे। मैं आपको आज बताऊंगा कि हरूफ तहज्जी के बाद तख्तियाँ क्या होती हैं, किस तरह आपने हरूफ तहज्जी के बाद बड़े अल्फाज की तरफ जाना है। तवज्जो के साथ मेरे इस सेशन को आपने समझना है, पूरी वीडियो देखनी है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप तवज्जो से डेली ये लेक्चर सुनते रहे तो 1 महीने के अंदर आपकी उर्दू की जो लिखाई है वो खूबसूरत हो सकती है। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम हरूफ तहज्जी के बाद कुछ तख्तियाँ आपको पढ़ाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बड़े अल्फाज बनते हैं और किस तरह ये छोटी छोटी तख्तियाँ जो हैं ये बड़े अल्फाज बनाती हैं। तवज्जो के साथ आपने पूरी वीडियो देखनी है। देखें, ये जो पहला मैंने राइट किया है ये मीम का सिरा है, यानी मीम की तख्ती है। ये ऐसे नुक्ता लगाएंगे, इसके नीचे से जो है ना आपने ये छोटी सी जो है ना लाइन लगानी, यानी स्लाइड इसको कर देना है, ऐसे छोटा सा नीचे से घुमा देना है। और इसी तरह आप ये जीम की जो तख्ती है इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है, सिर्फ हाफ, जिस तरह होता है ना हाफ सिरा जीम का, आधा सिरा या आधी शक्ल, ऐसे। ठीक है, इसको 2 तरीके से आपने लिखना है। एक तो ये बाहर की तरफ जा रही है, ये देखें, और दूसरी जो है ये अंदर की तरफ, ऐसे। ये अब इसके साथ क्या क्या बनता है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम मीम के साथ शुरू करते हैं। मीम के साथ फ़र्ज़ करें हमने दाल लगा दिया, और मैंने आपको बताया था दाल जब किसी से अटैच होगा तो वो रे की शक्ल इख्तियार करेगा। देखें ना, ये मीम है ना, मीम और दाल, ये जब दाल मीम के साथ लगा है तो ये रे की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसको हम यूँ नहीं लिख सकते, यूँ नहीं लिख सकते, ये अरेबिक में चला जाएगा, ये अरेबिक फ़ॉन्ट है, लिहाजा इस तरह नहीं लिखेंगे इसको। तो मीम और ये दाल, मद, मीम और दाल, ये नीचे जगह आपने छोड़नी है। तो उसके बाद है जीम और दाल, ये भी जगह छूटेगी यहाँ से, ये इस जगह से आपने ख्याल करना है, ये जगह छोड़नी है आपने, यूँ नहीं कर देना, ऐसे नहीं करना। ऐसे करेंगे ये जगह नहीं छूटेगी तो ये बदसूरत लगेगा। ये जगह नीचे आपने छोड़नी है। तो इसके बाद हे और दाल, ये वाला जो हे है इसको हम लिखेंगे, ये वाला जो हे है इसके साथ हम मीम अटैच करेंगे। ये देखें, हमद। ठीक है, इसको यूँ करके भी आप लिख सकते हैं। ये वाला जो मीम है ये भी आप अक्सर देखा होगा कि ये वाला मीम भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी आपने इसमें जगह छोड़नी है। रे के अंदर ये जो दाल है इसके अंदर आपने जगह छोड़नी है। ये हमद, अगर आप हे के साथ इसको लिखना चाह रहे हैं यूँ, फिर भी आपने वही जगह छोड़नी है।
और अब स्वाद के साथ ये देखें, ये स्वाद है, इसके साथ आप दाल जब लगाते हैं तो इस तरह इसकी शक्ल कुछ बनती है। ये सद और सीन और दाल के साथ किस तरह ये लगेगी। ये दाल सीन और दाल कैसे लिखेंगे, स्टेप वाइज दंदाने। यहाँ पे भी आपने स्टेप्स बनाने हैं। दंदाने सीन के स्टेप वाइज होते हैं। देखें 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। आप इसको बारीक भी कर सकते हैं, इन दंदानों को आप बारीक भी कर सकते हैं। तो आज हमने मीम की तख्तियाँ हमने पढ़ी और मीम के साथ दाल को हमने पढ़ा अच्छे से। उसके बाद हमने हे के साथ मीम और दाल, इसकी हमने प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने सीन और दाल की प्रैक्टिस की और उसके बाद हमने जीम और दाल की तख्ती की जो प्रैक्टिस की है। तो ये छोटी छोटी जो तख्तियाँ हैं ये आगे जाके बड़े अल्फाज बनाने में मदद देंगी। बस ये जगह आपने छोड़नी है, ये जो है जगह ये छोड़नी चाहिए। तो आज का सेशन यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।